नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारे वीडियोस के सबसे पहले लिंक नोटिफाई कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आती है, कोई भी अगर रिजल्ट रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले वहीं पर ही आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा दोस्तों मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी क्वारी को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। What is the eligibility age of making investment in National Pension System NPS? दोस्तों पीएफआरडी के द्वारा एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आया गया। आपको बताना है कि इस स्कीम के अंडर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास 18 to 60 years, 18 to 65 years, 18 to 70 years और 18 to 75 years. Here the correct option will be option number C, that is 18 to 70 years. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो PFRDA increases the entry age of NPS to 70 years. ठीक है, PFRDA दोस्तों क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे एडाई है ना, एडाई किसके ऊपर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का टेलीकॉम पे ट्राई है। उसी तरीके से जो पेंशन फंड का है दोस्तों वो है आपका पीएफआरडीए। has increased the entry age of the national pension system from 65 years to 70 years. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि पहले उसकी एंट्री एज कितनी थी, 65 years थी, लेकिन उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 70 साल कर दी गई है। Earlier the eligibility of investment was 18 to 65 years, which has now been revised to 18 to 70 years. As per the revised norms, any Indian citizen, resident or non-resident and overseas citizen of India between the 65 or 70 years can join the NPS and continue to defer their NPS account up to the age of 75। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। There is also a limit of the amount that can be exposed to the equity in case of NPS is open after 65 years. The maximum equity exposure is 15% and 50% under the auto active choice respectively. ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो ये आप लोग का क्या रहेगा दोस्तों, पूरा जानकारी रहेगी एनपीएस स्कीम के बारे में। एक बात यहाँ पर और पढ़ लीजिए, एग्जिट बिफोर 3 years विल बी कंसिडर्ड प्री मैच्योर एग्जिट। ठीक है, जैसे मान लो कि 70 साल लास्ट है ना, अगर किसी ने 3 साल पहले मतलब 67 की एज में ही क्या कर लिया दोस्तों, इसको तोड़वा लिया या मेच्योर करवा लिया तो वो प्री मेच्योर कहलाएगा। ठीक है, प्री मेच्योर एग्जिट कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 3 साल की दी गई है प्री मेच्योर एग्जिट के लिए। तो ये भी बात आप एक और ध्यान रखोगे। आपको सिर्फ नोट्स बनाने, पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, आपको पूरा डेप्थ में याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स बनाने। सारे करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बना लो दोस्तों, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। IDBI has announced the divest what percentage of stake in the asset reconstruction company India आर्किल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको पता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने अपने सेशंस में आप लोग को बताया है, तो बैंक को हेल्प करते हैं ये लोन के माध्यम में। ठीक है, तो आपको ये बात पता है। तो आईडीबीआई ने कितना यहाँ पर स्टेक लिया ये बात आपको बतानी है। 11.12% मतलब 12%, 17.17%, 19.18% और 15.13%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19.18%। तो देखो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक टू डाइवेस्ट द एंटायर 19.18% स्टेक इन आर्किल। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। Asset Reconstruction Company India is the oldest ARC entities operating in India,
फाउंडेड इन 2002 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र। आर्किल इज ओन्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उसको यहाँ पर जो आर्किल है, ठीक है, आर्किल जो है इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें स्टेक ले रखी है, आईडीबीआई ने भी ले रखा है, आईसीआईसीआई बैंक ने भी ले रखा है, पीएनबी ने ले रखा है और फॉरेन बहुत सारे इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी यहाँ पर इसका स्टेक ले रखा है। ठीक है, क्योंकि असेट रिकंस्ट्रक्शन को कंपनीज को भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, मतलब अगर उनको कोई फंड करने वाला नहीं होगा तो वो बैंकों को हेल्प करेगा कैसे? ठीक है, सरफेसी एक्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद अभी आपका जो बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ गया है 2016 वाला, उसमें भी ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाली बात हुई है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि आईडीबीआई का स्टेक यहाँ पर 19.18% हो गया आर्किल में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ये हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन जो है वो कौन सी एंटिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है? एसबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रुपे। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रुपे। ठीक है, तो रुपे लॉन्चेस हैशटैग फॉलो पेमेंट distancing campaign to promote or encourage contactless payment. ठीक है, रुपे has launched a strategic campaign titled hashtag follow payment distancing to promote and encourage contactless payments among the customers. Due to COVID-19, customers has been following several norms and measures to stay safe by the following habits, self-care routines and social distancing. Rupee hashtag follow payment distancing campaign encourages customers to start payment distancing and switch to contactless digital payments and RuPay contactless card, which is safe as well as time कंजर्विंग। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं बात बोलूँ आपको, पहली चीज क्या याद रखनी है? पहला ये कि ये जो आपका स्लोगन है या फिर ये जो आपका कैंपेन स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? रुपए के द्वारा। दूसरी बात कि यहाँ पर पूरा जो मेन एम है वो क्या है भैया? डिजिटल सारी आपकी क्या हो जाए? पेमेंट्स हो जाए। ठीक है, तो मतलब डिजिटल इंडिया का पूरा यहाँ पर ख्वाब है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप टू डेवलप टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइनिंग द अपील फाइलिंग प्रोसेस related to the direct or indirect taxation matters? आशीष श्रीधोनकर, AK जोधाले, AG प्रदीप सिंह और A शिवा रामलू। तो here the correct option will be option number A। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक पैनल टू डेवलप द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द रेवेन्यू लिटिगेशन। इसको हेड करने वाले कौन है? आशीष श्रीधोनकर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल बात, सिर्फ सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि इस कमेटी को हेड करने वाले कौन आ जाएंगे? आपके आशीष श्रीधोनकर। इसमें और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे आप और इसमें डिटेलिंग जान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच इंडियन बैंकर हैज बीन appointed as an independent director of the Hong Kong Shanghai Banking Corporation HSBC Asia। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उन बैंकर का नाम बताना है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला गया है HSBC एशिया का। रजनीश कुमार, आदित्य पुरी, अरुंधति भट्टाचार्य और अंशुला कांत। Here the correct option will be option number A, that is रजनीश कुमार। है ना, फोटो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो फॉर्मर एसबीआई चीफ रह चुके हैं रजनीश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HSBC एशिया। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मिलाओगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HSBC एशिया एंटिटी ऑन August 30, 2021. He has also been appointed as a member of Audit Committee, Risk Committee of the company. Mr. Rajneesh Kumar retired as SBI chairman in October 2020 after 40 years of career at SBI. बहुत लंबा अरसा दोस्तों SBI ने इन्होंने गुजारा है और वहां से रिटायर होने के बाद अभी HSBC इंडिया की क्या HSBC एशिया के दोस्तों क्या बन गए हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द फोन पे हैज रिसेंटली रिसीव्ड which of these license from IRDAI to conduct insurance business? Composite broker license, re-insurance broker license, corporate agent license or direct broking license? Here the correct option will be option number D, that is direct broking license। ठीक है, तो फोन पे receives direct broking license from IRDAI। Flipkart owned digital payments platform PhonePe has received an insurance broking license from the Insurance Regulatory Development Authority of India। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर आपका जो फोन पे है दोस्तों उसको किस टाइप का लाइसेंस मिला है? डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है। किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा, है ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ 5 से 10 मिनट पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन भी लिया था PFRDA के साथ। तो
अब ये क्या कर चुका है, डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस दे चुका है किसको, फोन पे को. दिस मीन्स दैट विद द न्यू डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस फोन पे कैन नाउ डिस्ट्रीब्यूट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. Earlier, January 2020, PhonePe entered in the instruct sector, which is a limited insurance corporate agent license, which restricted the partner with only 3 insurance companies per category. तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, फोन पे अब अपने ऐप के द्वारा ही दोस्तों लाइसेंस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पूरे इंडिया में कोई सी भी कंपनी को. वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज की ये क्या कर सकता है, पॉलिसीज को सेल कर सकता है. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों. Avni Lakhera has won the first gold medal of India at Tokyo Paralympics 2020 in which event? Archery, shooting, tennis or badminton? Here the correct option will be option number B, that is shooting. ठीक है, तो आर्चरी तो नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा इसका, शूटिंग हो जाएगा इसका. देखो आप फोटो भी देख सकते हो ना. तो यहाँ पर अवनी लखेरा ने दोस्तों गोल्ड जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में. ठीक है, she has now become the first Indian woman to win the gold medal in shooting at an Olympic and Paralympic Games. 19-year-old Lakhera scored 249.6% in final claim at the medal, and with this she also equaled the world record of surpassed the Paralympic record. ठीक है, अवनी लखेरा कहाँ से है दोस्तों, तो जयपुर राजस्थान से है. ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते दोस्तों. इंडियन पैरा एथलीट सुमित अंटिल has claimed gold medal in which event of the ongoing Tokyo Paralympics? Discus throw, javelin throw, shot put, long jump. Here the correct option will be option number B, that is javelin throw. तो दोस्तों javelin throw के सुमित अंतिल, इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में. बहुत ही दोस्तों यहाँ पर गर्व की बात है. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया सुमित अंतिल हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस javelin throw F64 final event at the Tokyo Paralympics, and in the process set a new world record throw of 68.55 meter. 23-year-old है दोस्तों और सोनपत हरियाणा से बिलोंग करता है. ठीक है, दिस इज द सेकंड गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया ऑन गोइंग द टोक्यो गेम्स, एंड नाउ द टोटल मेडल टैली ऑफ इंडिया हैज रीच टू 7. ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों. योगेश Katnuya has claimed silver medal for the India in which event in Paralympics 2020? Shooting, shot put, discus throw, javelin throw. Here the correct option will be option number D, that option number C, that is discus throw. ठीक है, तो इंडिया के थ्रोवर है योगेश कठनुइया. ठीक है, इनको सिल्वर मेडल मिला है दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक्स में. इन्होंने F56 फाइनल इवेंट में डिस्कस थ्रो किया था, एंड योगेश क्लेम द सेकंड स्पॉट विद द थ्रो ऑफ 44.38 मीटर. ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर 2 गोल्ड हो गए दोस्तों, और अभी हमारे पास यहाँ पर सिल्वर भी आ गया है डिस्कस थ्रो की कैटेगरी में, जिसको जीता है योगेश कठनुइया ने. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. स्टुअर्ट बिनी हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट प्लेड फॉर विच कंट्री? न्यूजीलैंड, Australia, India, West Indies. Here the correct option will be option number C, that is India. तो स्टुअर्ट बिनी फोटो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग. वैसे नाम से तो इंडियन लगते नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कोई एमसीक्यू देखेगा तो वो इंडिया तो नहीं सोचेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं. आप ध्यान रखना स्टुअर्ट बिनी इंडिया से ही है ना, इंडियन क्रिकेटर हैं. इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. स्टुअर्ट बिनी हैज रिप्रेजेंटेड द टीम इंडिया इन 6 टेस्ट, 14 ODIs and 320 T20, scoring a total 459 runs and 24 wickets. अच्छा, आईपीएल में दोस्तों ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. वैसे जो क्रिकेट लवर है उन्हें तो पता ही होगा, जो क्रिकेट लवर नहीं है उन्हें नहीं पता होगा ये बात. तो बिनी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑफ द ओडीआई फॉर्मेट. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों. साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.